हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। आत्मिक उन्नति, जैसा कि 3 यूहन्ना अध्याय 1 उसकी 2 आयत में लिखा, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। मेरे प्रियो, आपके जीवन में सब बातों में उन्नति आत्मिक उन्नति के ऊपर निर्भर करती है। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि जैसे कि तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। जब आपकी आत्मिक उन्नति होती है तो उससे आप अपने परिवार में, आर्थिक रीति से, अपने बच्चों में और अपने भविष्य में भी उन्नति करते हैं। इसके साथ ही आप परमेश्वर में बचे रहकर अच्छी सेहत के साथ आशीषित होते हैं। आत्मिक उन्नति के लिए आपको प्रार्थना, उपवास और वचन में बढ़ने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि मोर्दके ने अपने जीवन में प्रार्थना की थी। उसकी प्रार्थना कभी भी आत्मनिर्भर नहीं थी। उसकी प्रार्थना कभी भी ऐसी नहीं थी कि परमेश्वर अगर तू मुझे ऊंचे पद पर पहुंचाए, राजा के सामने मेरा आदर करे, तब मैं तुझे दंडवत करूंगा। पर नहीं, उसने हमेशा बिना इसके कि वह परमेश्वर से कुछ मांगे, उसने कहा कि मैं इस व्यक्ति हामान को, जो परमेश्वर के द्वारा श्रापित वंश है, दंडवत नहीं करूंगा। उसने हमेशा परमेश्वर के हुक्मों को मानते हुए परमेश्वर ही को प्रथम स्थान दिया। उसने अपने जीवन से अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर को ऊंचा किया था, इसलिए परमेश्वर ने उसको भी उन्हीं लोगों के बीच ऊंचा किया। वह केवल राजा के सामने ही आदर योग्य नहीं ठहरा, बल्कि उसको राजकीय वस्त्र पहनाकर, मुकुट पहनाकर समस्त राज्य में आदर मिला। यह सब उसके जीवन में उसके मांगने के कारण नहीं, बल्कि उसका परमेश्वर की हजूरी में बने रहने से संभव हुआ। याद रखें, आपको अपने जीवन में बढ़ने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में बैठने की जरूरत है। जब आपके जीवन में आपके पास कुछ भी ना हो, तब भी परमेश्वर में बने रहें और प्रार्थना करते रहें और अपनी घटी में भी अपने बीज को बोना ना भूलें। तब परमेश्वर यह देखते हुए कि आपने अपनी घटी में भी कुछ ना रख छोड़ा और सब दे दिया, तो परमेश्वर आपके जीवन में श्रेष्ठ ही देगा। उसी तरह से जब मोर्दके अपने जीवन में परमेश्वर के आगे गया, तो अगर आप भी अपने सच्चे मन से बिना किसी लालच के परमेश्वर के सामने जाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर आप सबसे पहले मेरी आत्मिक उन्नति करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना को आपके ऊपर जल्दी जाहिर नहीं करता, इसलिए अपने जीवन के हर परिस्थिति में हमेशा परमेश्वर से यही मांगे कि आपकी आत्मिक उन्नति हो। आपको सिर्फ परमेश्वर में खड़े रहने की जरूरत है, ताकि वह उचित समय पर अपनी योजना को आपके ऊपर जाहिर कर सके। मेरे प्रियो, इसलिए आज अपने जीवन में से संसारिक अभिलाषाओं को छोड़ते हुए आत्मिक रीति से आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़ें, आत्मिक उन्नति करें, परमेश्वर की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा को हमेशा मांगते रहें। क्योंकि जब आत्मिक रीति से आपकी उन्नति होगी तो ही सब बातों में भी आपको उन्नति होगी और आप शरीर में भी भले चंगे रहेंगे। परमेश्वर का वचन भी इस विषय में यही कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ परमेश्वर कि मैं पाप से दूर रहते हुए प्रार्थना और वचन में बढ़ूंगा, ताकि मेरी उन्नति हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। जैसा कि हमने पढ़ा कि हमें आत्मिक उन्नति के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आने की। तो परमेश्वर हमें खुद उस आत्मिक उन्नति में बढ़ाता जाएगा जब हम उसकी हजूरी में विश्वास के साथ अड़े और खड़े रहेंगे। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।